वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ जय पुराण नवरात्रि की नव वार्ता पार्ट 3 माँ चंद्रघंटा। इसमें हम देखेंगे कि माँ दुर्गा के ये स्वरूप का नाम कैसे पड़ा और माँ ने ये स्वरूप क्यों लिया। पिछले पार्ट्स में हमने सुना कि माँ दुर्गा ने पिछले जन्म में सती का अवतार लिया था और आत्मदाह कर लिया था, जिससे वह शिवजी के साथ संपूर्ण जीवन नहीं बिता पाए थे। शिवजी इसके बाद डिटैच्ड यानी कि सबसे अलिप्त हो गए। दूसरी तरफ पर्वत के राजा हिमालय, जिनको हिमावन भी कहा जाता है, वो और उनकी पत्नी मेना ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि वो उनके घर पुत्री के रूप में अवतरित हो। माँ दुर्गा ने उनके यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया और माँ पार्वती ने नारद मुनि के कहने पर कठोर तपस्या की और शिवजी को विवाह करने के लिए प्रसन्न किया। ये दोनों कहानी डिटेल में आप पिछले पार्ट्स में सुन सकते हैं। जब शिवजी पार्वती से विवाह करने के लिए आए तब किसी भी प्रकार का मोह या दिखावे की चाह ना होते हुए अपना अलिप्त और सन्यासी रूप जैसा का तैसा लेके आ गए। उनके विवाह में देव, देवी, हिमावन और मैना के रिश्तेदार सब थे, लेकिन शिवजी के बारात में भूत, प्रेत और अघोरी आए थे और शिवजी के शरीर पे सर्प भी थे और गले में विराजमान नाग के राजा वासुकी। उनके शरीर पे भभूति थी और बाल जैसे एकदम बिखरे हुए। ऐसा भयावह स्वरूप और बाराती देख के उपस्थित मेहमान डर गए और कुछ तो बेहोश भी हो गए। माँ पार्वती को इससे बुरा लगा और वो थोड़े डरे भी, लेकिन वह पीछे हटना नहीं चाहते थे। इतनी कठोर तपस्या के बाद उन्होंने शिवजी को प्रसन्न जो किया था। अब माँ पार्वती ने एक विशालकाय विकराल स्वरूप धारण किया। ये स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। इस स्वरूप में माँ के कपाल पर घंट के आकार का आधा चंद्र है, जिनके कारण उन्हें ये चंद्रघंटा नाम मिला। इस स्वरूप में वह शेर पे विराजमान थे और उनके 10 हाथ थे। हर हाथ में एक एक वस्तु थी, जैसे कि त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष, तलवार, कमल का फूल, अंकुश, घंट, कमंडल और एक हाथ खाली था, जिससे वो अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सके। यह स्वरूप जैसे युद्ध के लिए तैयार रहता था, लेकिन माँ ने पवित्र मन से शिवजी से प्रार्थना की कि वह अपने इस रूप को बदले और विवाह के लिए उपयुक्त रूप धारण करे। शिवजी ने यह प्रार्थना सुनी और उनके रूप में परिवर्तन हुआ। अब इनकी बारात में भगवान, देवगण, देवियां सब थे और इनका विवाह धामधूम से संपूर्ण हुआ। नवरात्रि के तीसरे दिन हम इस रूप को पूजते हैं। ये रूप सारी नेगेटिविटी यानी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरता है। माँ चंद्रघंटा प्रचंड रूप प्रेजेंट करती है, लेकिन फिर भी माँ के जैसी कोमलता और प्रेम भाव भी देती है। इस पार्ट में यही देखने मिलता है कि स्त्री जितनी प्रेम पूर्ण है, समय आने पर उतनी ही फियर्स यानी प्रचंड भी हो सकती है। इस कहानी के साथ आज्ञा दीजिए, एक और कहानी के साथ जल्दी मिलते हैं। पिछले पार्ट्स भी आपको इसी चैनल पे सुनने मिलेंगे। सुनते रहिए जय पुराण।